एक ही दिल है मर्दान वालों, कितनी बार जीतोगे। ये अल्फाज हैं इस वक्त हर पीटीआई वाले के, क्योंकि मर्दान वालों ने आज तारीख रकम कर दी है। और दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर बने हैं, उन्होंने जनाब तबाही फेरी हुई है। वो इस वक्त अर्तगल गाजी बने हुए हैं तहरीक इंसाफ के, बल्कि कुर्लुस उस्मान बने हुए हैं और कले पे कला फतह करते जा रहे हैं। अब उन्होंने जो कारनामा किया है वो इंतहाई हैरान कुन है, वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इमरान खान साहब ने पहली बार एक फैसला किया है और बहुत जबरदस्त फैसला किया है और बिल्कुल एक्यूरेट फैसला किया है। माजी में खान साहब से बहुत गलतियां हुई। खान साहब ने बहुत गलत बंदे, गलत लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, जिनका उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा। इवन ऐसे लोग भी थे, जब 25 मई को खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज किया पहली बार, तो पुलिस ने क्रैकडाउन किया पीटीआई के लोगों पर। यह गालिबन 2021 की बात है, 25 मई 2021। क्रैकडाउन किया पुलिस ने पीटीआई के लोगों पर, तोड़फोड़ की। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने क्या किया, वहां से भाग गए और छुपते छुपाते इस्लामाबाद जा पहुंचे तन तनहा। और खान साहब ने कहा, भाई ये तुम लोगों ने क्या किया है? मैंने कहा था बंदे लेके आना, तुम अपना मुंह लेके आ गए हो, मैंने तुम्हारा अचार डालना है। खान साहब काफी नाला हुए उस बात पे कि तुम लोग बंदे नहीं लेकर आए। ये खान साहब का इंतखाब था, जिस पर खान साहब को अफसोस भी हुआ कि यार मैंने गलत बंदे अपॉइंट कर लिए। फिर जब बंदों की जरूरत थी, खान साहब को उन्होंने टॉस भी करवाया, धोखा भी दिया। फिर अब जब कड़ा वक्त आया पार्टी पर, लोग छोड़ भी गए और खान साहब को अपने इंतखाब पर अफसोस भी हुआ। लेकिन इस वक्त जब पार्टी पर कड़ा वक्त है, ऐसे वक्त में एक शख्स आता है जिसका नाम है शेर अफजल मरवत, जिसके पास कोई पीटीआई का ओहदा नहीं था, वो सिर्फ वकील था इमरान खान साहब का। और उसने इमरान खान साहब के केसेस, मुतादिद केसेस लिए कि मैं लड़ूंगा बगैर फीस के। जब लड़ने का ऐलान किया और डट के लड़ा भी सही, तो उसे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, उसे भी डराया धमकाया गया। इवन उसका फार्म हाउस भी तोड़ दिया गया। जब उसने कहा था मेरा फार्म हाउस तो ये देखो बढ़ गया, वरना इसको कहते हैं, सारा टूट गया। लेकिन वो शख्स पीछे नहीं हटा। उसने जनाब पार्टी को, उसने फैसला कर लिया था कि अब पार्टी को मुनज़्ज़म करना है, मोबिलाइज करना है और पार्टी वर्कर को मोटिवेट करना है। पार्टी वर्कर जो है वो डिमोरलाइज्ड होता जा रहा था, क्योंकि मीडिया कैंपेन चल रही थी, तासुर दिया जा रहा था कि पार्टी खत्म हो गई है, वोटर बाहर नहीं निकलेगा। और जब नवाज शरीफ को इस तरह से लाया गया, फिर मीडिया ने तासुर देना शुरू कर दिया कि जनाब नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम आ रहे हैं, नवाज शरीफ तो वजीर आजम पक्के हैं, समझ लो मुंतखब हो गए, अब इसके खिलाफ किसी पार्टी को जाके वोट देने की जरूरत नहीं है, देना है तो इसी को दो वरना ना दो, फायदा नहीं है, जाया हो जाएगा। ये तासुर देने की कोशिश की गई। ऐसे में बेड़ा उठाया शेर अफजल मरवत साहब ने। उन्होंने कहा जी हम जलसे करेंगे, वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, पार्टी को मोबिलाइज करेंगे। अच्छा, ऐसे जब जलसों की इजाजत मांगी गई, पीटीआई को जलसों की इजाजत नहीं मिली। सबके लिए इजाजत थी, हर पार्टी के लिए सिवाय पीटीआई के। पीटीआई को कोई जलसा, कोई वर्कर्स कन्वेंशन कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। तो इवन आपको याद होगा लाहौर में, पंजाब में, कहना में एक पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था। वहां पर पुलिस ने धावा बोला, क्रैकडाउन किया, तितर बितर कर दिया। लाहौर में दीगर इलाकों में इजाजत मांगी गई जलसों की, वर्कर्स कन्वेंशन की, नहीं मिली। कराची में पीटीआई ने इजाजत मांगी, 12 अक्टूबर कुछ करना चाह रहे थे या 12 नवंबर को गालिबन, इजाजत नहीं मिली जलसे की। जब इजाजत नहीं मिली, पार्टी को हर तरह से जो है वो मैसूर किया गया। ऐसे में शेर अफजल मरवत ने जो है वो अलम बगावत बुलंद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, हम निकलेंगे, हम मैदान में निकलेंगे। और फिर वो निकले, वो लड़े, और वो उन्होंने जो स्ट्रेटजी अब अपनाई है वो बड़ी कमाल है। वो केपीके में तो ऐसी कारगर साबित हुई है, उसने ऐसा काम दिखाया है कि बड़े बड़ों के होश उड़ा के रख दिए हैं उस स्ट्रेटजी ने। वो करते क्या है शेर अफजल मरवत साहब, वो जनाब एक चकमा देते हैं कि हम वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, और वो कन्वेंशन को जलसे में बदल देते हैं। चारसदा में उन्होंने किया,
और डिफरेंट एरियाज में किया। अब जनाब उन्होंने मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन, अब तो वो ये तब किया जब वो पार्टी के सीनियर नायब सदर नहीं थे। अब तो सीनियर नायब सदर भी मुंतखब हो चुके हैं और अब उन्होंने इतना बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन किया है कि वहां पर लोग ही लोग थे। और अब उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई है? उन्होंने स्ट्रेटेजी ये अपनाई है कि पुलिस वाले आते हैं, 10-20 पुलिस वाले आते हैं, 50-100 पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने कहा यार आप हजारों की तादाद में आओगे तो क्या पुलिस आपको रोक लेगी? नहीं रोक पाएगी। और अब वैसा ही हो रहा है, वो जहां भी निकलते हैं हजारों की तादाद में लोग निकल आते हैं, पुलिस को बैकफुट पे जाना पड़ जाता है, पुलिस बैकफुट पे चली जाती है। इतने लोगों को ना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ना उन पर क्रैकडाउन कर सकती है, ना उन पर लाठी चार्ज कर सकती है। तो जो जलसे रोकने वाले थे ना, वो इस वक्त खासे परेशान हैं। और शेर अफजल मरवत साहब ने जब वहां पर मर्दान में ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो इंतहाई हैरत अंगेज और मानी खेज है, सुनिएगा। कहते हैं केपी के जिंदा है, मर्दान जिंदा है और आज मर्दान में कितनी बड़ी तवानाई देखने को थी। अगर पाकिस्तानी खौफ के तौक तोड़कर बाहर निकलेंगे जिस तरह मर्दान 4 सद्दा के लोगों ने किया, तो कहते हैं कि यह नामुमकिन है कि कोई आप पर ज्यादा देर हुकूमत करे। आपकी अपनी मर्जी और पसंद के बगैर इंशाअल्लाह यह इनकलाब पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। ठीक, आगे वो लिखते हैं, मैं एक काबिल फख्र पाकिस्तानी हूं और मेरे लिए तमाम सूबे और उसके लोग बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तानी सब देखेंगे कि आपके पठान भाई सबसे पहले बहादुराना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और हम सबको इस ताकत के राज से निजात दिलाने के लिए जुर्रत और बहादुरी का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। ये सरेआम ललकार रहे हैं जी, धाड़ रहे हैं, लेकिन कोई इनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है राइट सिलेक्शन एट द राइट टाइम, सही वक्त पर खान साहब की सही बंदे के सिलेक्शन। वो एक वकील है, रिटायर्ड जज है, जज रह चुका है, अब वकील है। और वकीलों को इतनी जल्दी कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि उनको कानून का पता होता है, वो कानून की बारीकियों को जानते हैं, वो कानून को के साथ लड़ना और कानून से फायदा लेना जानते हैं, वो अपने हुकूक जानते हैं। और उनकी यूनिटी फिर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आपने वो अपना वकला तहरीक आपने देखी हुई थी, जो मुशर्रफ के खिलाफ थी, वर्दी उतरवा के रख दी थी इन वकला ने। एक आर्मी डिक्टेटर की, आर्मी चीफ की सिटिंग की वर्दी उतरवा दी थी और सदर पाकिस्तान भी था। इतनी पावर रखते हैं ये वकला। तो अब जनाब ये केपीके में तो निकल पड़े हैं और एक इनकलाबी सूरत इख्तियार कर चुके हैं, जहां जाते हैं हजारों की तादाद में। और अगला उनका जो पड़ा हुआ है केपीके के बाद, केपीके में पार्टी को मोबिलाइज करके वो रुख कर रहे हैं पंजाब का। पंजाब में इसी स्ट्रेटजी के तहत चलेंगे और इसी तरह पार्टी को एक्टिव करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। और फिर जो है, जब इतनी तादाद में लोग होंगे तो फिर कौन रोक पाएगा उन्हें? कैसे रोक पाएगा? असल में होता क्या है? होता यह है कि इंडिविजुअल्स को पकड़कर उनको टॉर्चर किया जाता है, दूसरों के लिए मिसाल बनाया जाता है और खौफ फैलाया जाता है। लेकिन जब लोग खौफ के बुत को तोड़ देते हैं ना, उस तौक को तोड़ के बाहर निकलते हैं, तो फिर वही होता है जो 4 सद्दा में हुआ, फिर वही होता है जो मर्दान में हुआ। फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। और इसका ये सब करने का इनका मकसद इलेक्शन की प्रिपरेशन है। अगर इलेक्शन वाले दिन लोग इसी तरह निकल आए तो क्या कोई रोक लेगा? और अगर इतने लोग पहरा देने लग गए तो क्या कोई धांधली कर लेगा? तो जनाब ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। मैं कहता हूं यार कमाल का खेलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ना, कमाल का खेलते हैं। और ये पत्ता, मजे की बात देखिए, ये पत्ता खान साहब ने इनको वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। इतना बड़ा ओहदा अचानक से दे दिया है ना, हैरत की बात। खान साहब इतना अचानक से कुछ नहीं करते, वो बड़े दूर की सोच रखते हैं। उन्होंने बड़ा दूर का सोच के ये काम किया है और देखें कितना कारगर साबित हो रहा है। ऐसे वक्त में जब मुखालफीन खुश थे कि अब तो पीटीआई खत्म, खान साहब आखिरी पत्ता भी खेल चुके, खान साहब जेल में, अब तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों जनाब नजर आया? ऐसा लगता है कि पार्टी का तो कुछ गया ही नहीं है।
पीटीआई का तो कुछ गया ही नहीं है यार। लोगों की तादाद देखो आप जरा, जो निकल रही है पीटीआई के लिए। दूसरी जानिब दूसरी पार्टियों के अंदर की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। तो जनाब इस वक्त भी पीटीआई बड़ी मजबूत मकबूल जमात है, और देखो उनको ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में टाइम नहीं लगता। ये आपके सामने है, एक दिन में वो अपॉइंट होते हैं, दूसरे दिन में वो खड़ा कर देते हैं शेर अफजल मरवत साहब। आने वाली जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, मजीद इसी तरह की तैनातियां होंगी, नए नए लोग आपको एनर्जेटिक और एक्टिव और लॉयल और विजनरी लोग आपको अब पीटीआई में मिलेंगे, और यही हकीकी आज़ादी, यही हकीकी इनकलाब है। और जैसे ज्वाइन करते जाएंगे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।